मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा दूसरी की हिंदी बाल भारती की पाठ्य पुस्तक स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों, कक्षा दूसरी यानी हिंदी की बात करेंगे आज। और बच्चों, इकाई तीसरी और आज का पाठ है तीसरी इकाई का चौथा पाठ। और बच्चों, पाठ का नाम है मैं कौन। मैं कौन। ओके बच्चों, तो मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, ये है आपके सामने विषय सूची। तो पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई यानी 4 इकाइयाँ आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये देखिए तीसरी इकाई का जो पाठ है, चौथा पाठ मैं कौन। यस बच्चों, तो तीसरी इकाई का चौथा पाठ मैं कौन, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। आइए पाठ की शुरुआत करेंगे। तो सबसे बच्चे पहले आप ध्यान रखिए, ये है पाठ का नाम मैं कौन। तो बच्चों, एक पहेली है। जो ये पाठ है मैं कौन, एक पहेली है। तो पहेली को पढ़ना है और बताना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों ध्यान रखिए, पहेली को पढ़ना है और बताना है। तो शुरुआत करेंगे। वर्षा में या धूप में। इस बच्चों ध्यान दीजिए, अगर हम आपको पॉइंटर की मदद से बताएं तो चलिए ध्यान से पढ़िए। वर्षा में या धूप में आऊं सबके काम। ध्यान से सुनिए बच्चों, वर्षा में या धूप में आऊं सबके काम। आगे की पंक्तियां बच्चों देखिए, पढ़िए। मुझको सिर पर तानते बूझो मेरा नाम। ध्यान से सुनिए बच्चों, वर्षा में या धूप में आऊं सबके काम, मुझको सिर पर तानते बूझो मेरा नाम। ठीक है बच्चों, तो चलिए पढ़िए और बताइए। वर्षा में या धूप में, बच्चों याद कीजिए, वर्षा हो या धूप हो, आऊं सबके काम, मुझको सिर पर तानते बूझो मेरा नाम। तो बच्चों आप सोचिए, चाहे वर्षा हो, वर्षा के दिनों में आप याद कीजिए बच्चों। यस, तो ज्यादातर आप देखते बच्चों, वर्षा के दिनों में लोग जो है क्या करते हैं, अपने सिर पर तान कर चलते हैं। क्या तान कर चलते बच्चों, याद कीजिए वर्षा में। और बच्चों कभी कभी आप धूप पे भी, लोग जब तेज धूप होती है तो उससे भी बचने के लिए सिर पर तान कर चलते हैं। अभी क्या तान कर चलते हैं, याद कीजिए बच्चों। यह क्या है, एक पहेली है। तो चलिए बूझिए इसका उत्तर क्या होगा। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा। यस, तो चलिए मिलाइए अपना उत्तर। यस बच्चों, देखिए स्क्रीन पर, यहां पर आप देख सकते हैं। यस बच्चों, तो सही उत्तर है यस, आपने बूझ लिया होगा, पहचान लिया होगा, यानी छाता। ठीक है बच्चों, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, छाता चाहे वर्षा की बात करें या तेज धूप हो, यस बच्चों इसका उपयोग करते हैं। यस, तो आपको याद कराएं, चित्र एक और चित्र देखिए। अगर छाते की बात करें, छतरी की बात करें, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, वर्षा में या धूप में आऊं सबके काम, मुझको सिर पर तानते बूझो मेरा नाम। तो बच्चों इस तरह से पढ़ना है और पढ़ करके आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपने ये समझ लिया होगा। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, पहेली को ध्यान से पढ़ना है और बताना है। यस बच्चों, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए और बताइए। चलिए बच्चों ध्यान से पढ़िए। बाहर से साधु जैसी,
याद कीजिए बच्चों, बाहर से साधु जैसी जटाधारी काया। तो ध्यान से पढ़िए बच्चों, बाहर से साधु जैसी जटाधारी काया। याद कीजिए बच्चों, देह भले ही सख्त। देह, यस बच्चों, आपको याद आ होगा, देह का मतलब शरीर। देह भले ही सख्त, सख्त मतलब बच्चों कठोर। यस, बाहर से साधु जैसी। यस बच्चों, साधु क्या होता है बच्चों? साधु कोमल होता है। तो बाहर से, यस बच्चों, बाहर से साधु जैसे यानी साधु कोमल, जिससे कि अगर बात करें जटाधारी। यस बच्चों, याद कीजिए, तो बाहर से साधु जैसी, बाहर से आप देखेंगे बच्चों तो आपको जटाधारी दिखाई देगा। यस, उसकी जो उसकी शरीर है, उसकी जो काया है, वो देखने में कैसे, जैसे जो साधु को आप देखते हैं, महात्मा को देखते हैं प्राय बच्चों, तो वो जटाधारी होते हैं। तो देह भले ही सख्त, यस, देह भले ही सख्त यानी शरीर भले ही सख्त हो, बाहर से कठोर हो, लेकिन भीतर कोमल मन है पाया। यस बच्चों, और उसके भीतर जो है उसका जो मन है अंदर, वो क्या है? कोमल है। अब याद कीजिए बच्चों, क्या हो सकता है? बाहर से साधु जैसी जटाधारी काया, देह भले ही सख्त, भीतर कोमल मन है पाया। याद कीजिए बच्चों। तो चलिए, आपको याद आ गया होगा बच्चों। यस, तो आपको याद आ गया होगा। तो चित्र देखिए बच्चों। यस, आपको याद आया होगा बच्चों, जब जटाधारी काया की बात करते हैं तो ये है नारियल। तो बच्चों, नारियल देखिए बाहर कैसा होता है। यस, तो नारियल में आप देखेंगे बच्चों, सूख जब जाता है नारियल, तो उसमें आप देखेंगे ऊपर यस जटा जैसी आपको दिखाई देती है। यस बच्चों, और आप देखेंगे कि उसका जो बाहरी जो आवरण होता है वो बहुत सख्त होता है। देह भले ही सख्त मतलब बहुत कठोर होता है, लेकिन बच्चों अंदर आप देखेंगे तो अंदर जो गरी होती है, इस बच्चों वो देखेंगे तो ये मुलायम होता है। राइट। तो चलिए बच्चों, याद कीजिए, आपको नारियल याद आ गया होगा। तो आइए हम आपको नारियल के यस, तो देखिए बच्चों, जिस जटा की बात हो रही थी, जटाधारी काया की बात हो रही थी, तो देखिए बच्चों, नारियल जब सूखता है तो ये जिन जटाओं की बात कर रहे हैं, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यस, इसे ही जटाएं कहते हैं। तो ये जटाधारी काया की बात हो गई। और ये सख्त होता है, ये बच्चों इसके अंदर जो है वो सख्त भाग होता है। और उसके जो सबसे अंदर अगर भीतर की बात करें तो वो मुलायम होता है, जिसे आपने देखा। इस बच्चों इसे आप देख लीजिए। अगर नारियल के वृक्ष की बात करें तो ये देखिए, नारियल का वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है। और देखिए ये नारियल के फल आप देख सकते हैं इसमें लगे हुए। ठीक है बच्चों, ये आप समझ सकते हैं। आइए बच्चों, इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो पहेली को आपको ध्यान से पढ़ना है और बताना है। यस, तो हम पढ़ रहे हैं बच्चों, मैं कौन, ये है पाठ। तो चलिए बच्चों, सब लोगों का साथ सच्चा। तो ध्यान से पढ़िए, सब लोगों का साथ सच्चा। यस बच्चों, पूरे घर की करता रक्षा। ध्यान से पढ़िए, फिर से पढ़िए बच्चों, सब लोगों का साथ सच्चा, पूरे घर की करता रक्षा। चलिए बच्चों, याद कीजिए, नाम है क्या मेरा तुम बोलो, नाम है क्या मेरा तुम बोलो, घर आओ तब मुझको खोलो। इस बच्चों से जोड़कर पढ़ना है मुझको। ठीक है, तो घर आओ तब मुझको खोलो। तो ठीक है बच्चों, फिर से पढ़िए एक बार, सब लोगों का साथ सच्चा, पूरे घर की करता रक्षा। तो देखिए बच्चों, याद कीजिए, ये सब लोगों का साथ सच्चा, याद कीजिए, पूरे घर की करता रक्षा। कौन करता है घर की रक्षा बच्चों? याद कीजिए। तो बच्चों याद कीजिए, जब ये घर की रक्षा करता है, जब आप कभी बाहर जाते हैं तो घर के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, पूरे घर की रक्षा कौन करता है?
याद कीजिए बच्चों, नाम है क्या मेरा तुम बोलो। सोचिए बच्चों, क्या नाम है उसका। और घर आओ तब मुझको खोलो, यानी घर आने पर मुझको खोलते हैं, यानी घर बंद करके चले जाते हैं। तो घर बंद करके चले जाते हैं, जब आते हैं तो मुझे खोलते हैं और इसके बाद घर में प्रवेश करते हैं। तो बच्चों याद कीजिए, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, याद कीजिए। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा। यस, तो चलिए अपना उत्तर मिलाइए। सही उत्तर है यस बच्चों, ताला। यस, तो ये देखिए ताला, जब घर से लोग बाहर जाते हैं, घर में कोई नहीं रहता बच्चों, तो घर में क्या करते हैं, ताला लगा देते हैं। यस, तो इसीलिए कहा सब लोगों का साथ सच्चा, पूरे घर की करता रक्षा। तो बच्चों घर की रखवाली कौन करता है, ताला ही तो करता है। नाम है क्या मेरा तुम बोलो, घर आओ तब मुझको खोलो। तो बच्चों लोग दरवाजा बंद करके उसमें ताला लगाकर चले जाते हैं, और जब आते हैं तो उसको यानी ताला को खोलते हैं। तो घर आओ तब मुझको खोलो। ठीक है बच्चों, तो मैं कौन हूं, मैं हूं ताला। ठीक है बच्चों, तो आप बच्चों यस पढ़ रहे हैं, बूझ रहे हैं पहेली। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। यस, अगर ताले की बात करें तो ताला विविध प्रकार का, यहाँ देख सकते हैं बच्चों ताले का एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है। और आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों हम पढ़ रहे हैं पहेली, तो ध्यान से पहेली को पढ़िए और आपको बताना है। यस बच्चों, पाठ का नाम मैं कौन। तो चलिए बच्चों ध्यान से पढ़िए। खुली रात में पैदा होती। याद कीजिए बच्चों, खुली रात में बात कही जा रही है, खुली रात में पैदा होती। खुली रात का मतलब बच्चों आसमान में जब बादल वगैरह न हो, पूरा आसमान साफ हो और रात हो, इसीलिए खुली रात की बात कही गई है। तो खुली रात में पैदा होती, अब कौन पैदा होती बच्चों, आगे सुनिए। यस पढ़िए, हरी घास पर सोती। खुली रात में पैदा होती, हरी घास पर सोती। ध्यान से सुनिए बच्चों, ध्यान से पढ़िए। मोती जैसी मूरत मेरी, मोती जैसी मूरत मेरी, यानी मेरी मूरत, मूरत का मतलब मूर्ति, अर्थात मैं कैसी दिखाई देती हूं, मोती जैसी। बच्चों आगे देखिए, बादल की मैं पोती, बादल की मैं पोती। तो चलिए बच्चों, तो ध्यान रखिए, यस मदद होती है, यानी अगर हम बात करें यानी मोती के, यानी यहाँ पर आप समझेंगे जब बच्चों ध्यान से आपको याद आएगा। तो बच्चों आप यस ध्यान रखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है खुली रात में पैदा होती, हरी घास पर सोती। तो बच्चों खुली रात की बात हो रही है, हरी घास पे सोने की बात हो रही है, और मोती जैसी मूरत मेरी, मूरत मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती। तो बच्चों बादल से संबंध भी है, यस जिसके कारण निर्माण हो पाता है मेरा। तो मैं कौन, याद कीजिए बच्चों मैं कौन। तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा, तो ये किसकी बात हो रही है, ये बच्चों बात हो रही है ओस की। तो बच्चों ये हरी हरी घास की बात करें बच्चों, यहाँ पर हरे हरे पत्तों की अगर बात करें तो ये पत्तों पर मोती जैसी ये ओस की बूंदें दिखाई दे रही है। तो आपको याद आ रहा होगा बच्चों, ये खुली रात में, ये खुली रात में पैदा होती, हरी घास पर सोती, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती। ठीक है बच्चों, तो आइए आपको कुछ और चित्र दिखाते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर सुंदर चित्र आप देख सकते हैं। ये देखिए हरे हरे, अगर पत्तों की बात करें, घास की बात करें, तो आप देख सकते हैं इस पे ये जो ओस है मोतियों जैसी चमकती हुई दिखाई दे रही है। ये बच्चों कुछ और चित्र हम आपको दिखाएं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल मोतियों जैसे दिखाई दे रहे, ये जो है ओस की बूंदे। ये बच्चों देखिए ओस की बूंदे बिल्कुल मोतियों जैसी, इसीलिए कहा गया मोती जैसी मूरत मेरी।
यस बच्चों, तो देखिए, खुली रात में पैदा होती, हरी घास पर सोती, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती। तो आप देख सकते हैं बच्चों, यस, तो ये है बच्चों ओस की बूंदें। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पहेली। ध्यान से आपको देखना है, ध्यान से पढ़ना है और बताना है। आइए बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। सोचिए, आइए ध्यान से देखिए। 6 अक्षर का मेरा नाम, ध्यान से पढ़िए बच्चों। 6 अक्षर का मेरा नाम। अब आप सोचिए बच्चों, जिसकी बात हो रही है, 6 अक्षर का मेरा नाम। कितने अक्षर? 6 अक्षर। आगे क्या लिखा है बच्चों, पढ़िए। आता हूं खाने में काम, यानी 6 अक्षर का मेरा नाम, यानी मेरा नाम कितने अक्षर का है? 6 अक्षर का है। और मैं काम किस में आती हूँ? खाने के काम में। आता हूँ खाने में काम, यानी खाने के काम में आता हूँ। 6 अक्षर का मेरा नाम है। और बच्चों ध्यान से आगे पढ़िए, और क्या है? आधा मैं फूलों में रहता, याद कीजिए बच्चों। आधा मैं फूलों में रहता, तो आधा फूलों में रहने की बात हो रही है। और आगे बच्चों क्या? आधा मेरा फलों का नाम, यानी बच्चों आधा फूलों में ये मिलता है, यानी आधा नाम मेरा फूलों से संबंधित है और आधा मेरा फलों का नाम, और मेरा जो आधा नाम है वो फलों का है। तो याद कीजिए बच्चों, 6 अक्षर का मेरा नाम। सोचिए 6 अक्षर का क्या हो सकता है? याद कीजिए 6 अक्षर का मेरा नाम क्या हो सकता है, जिसमें बच्चों मैं खाने के काम में आता हूं। तो 6 अक्षर का नाम होना चाहिए, खाने में काम आना चाहिए, और आधा नाम, मतलब आधा का मतलब 6 अक्षर का आधा कितना हो गया? 3 अक्षर। तो 3 अक्षर बच्चों वो फूलों से संबंधित है, और आधा मेरा यानी 3 अक्षर जो है वो फलों से संबंधित है। अब सोचिए बच्चों, कौन सी ऐसी चीज है, यानी आपको यही सोचना कि मैं कौन हूं जो मेरा 6 अक्षर का नाम है, खाने के काम में आता हूं, आधा मैं फूलों में से संबंधित हूं और आधा मैं फलों से संबंधित हूं। तो बच्चों आपने यही पढ़ा। यस प्यारे बच्चों, आप सोचिए, आपने मुझे लगता है सोच लिया होगा 6 अक्षर का मेरा नाम। तो चलिए, बहुत मीठा होता है बच्चों, याद कीजिए। मुझे लगता है तमाम बच्चों ने सोच भी लिया होगा कि अरे हाँ यही तो है, 6 अक्षर का होना चाहिए। तो क्या आपने सोच लिया? क्या वो जलेबी है? तो आप सोचेंगे जलेबी में तो 3 ही अक्षर है, लेकिन इसमें तो कहा गया 6 अक्षर है। और क्या हो सकता है बच्चों? तो क्या? सोचिए जल्दी सोचिए। तो तमाम बच्चों ने सोच लिया होगा। तो चलिए देखिए स्क्रीन पर इसका चित्र। ये बच्चों आपने तमाम पहचान लिया होगा, प्लेट में रखा हुआ है, यहाँ चम्मच भी रखा हुआ है। राइट बच्चों, आपने पहचान लिया होगा। क्या नाम है इसका? यस बच्चों, गुलाब जामुन। यस बच्चों, गुलाब जामुन। तो बच्चों देखिए क्या कहा था कि गुलाब जामुन खाने में क्या के काम में आता है? 6 अक्षर का नाम होता है, तो गुलाब जामुन। यस, गुलाब जामुन 6 अक्षर का हो गया। और बच्चों इसमें आपने देखा कि आधा में फूलों में रहता, तो गुलाब, जो गुलाब शब्द है बच्चों, गुलाब, वो गुलाब आपने सुना होगा, वो फूलों से संबंधित है, तो इसीलिए आधा में फूलों में रहता। और आधा नाम उसका क्या है? जामुन। बच्चों जामुन तो एक फल होता है। यस, तो गुलाब जामुन, इसीलिए कहा कि आधा में फूलों में रहता, आधा मेरा फलों का नाम। जो जामुन है फल का नाम है, तो मिला के क्या बन गया? गुलाब जामुन। तो बच्चों इसे कहते हैं गुलाब जामुन। कितना मीठा होता है, बहुत अच्छा होता है, तमाम बच्चों को बहुत प्रिय भी होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों हम कुछ और चित्र आपको दिखाते हैं। मीठे गुलाब जामुन की बात करें, अरे वाह, यहाँ देखिए, तो मीठे मीठे गुलाब जामुन आपको दिखाई दे रहे हैं, रस भरे गुलाब जामुन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मीठे मीठे रस भरे गुलाब जामुन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों आपने पहचान लिया होगा यस कि जब बात हो रही है मैं कौन, अर्थात इस पहेली में आपने बूझ लिया होगा कि 6 अक्षर का मेरा नाम, 6 अक्षर का नाम,
यस, गुलाब जामुन। आता हूँ खाने में काम, तो खाने के काम में आता हूँ। आधा मैं फूलों में रहता। बच्चों यस, अगर गुलाब की बात करें यानी 3 अक्षर जो गुलाब का नाम है, और आधा मेरा फलों का नाम जो जामुन वो फलों का नाम, तो मिला करके बन गया गुलाब जामुन। ये बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों वो पहली इस तरह से आपने बूझ लिया होगा। यस, तो मैं कौन यानी गुलाब जामुन। 6 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने में काम, आधा मैं फूलों में रहता, आधा मेरा फलों का नाम। आइए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। तो चलिए पहली आगे ध्यान से पढ़िए और बताइए। इस बच्चों ध्यान से पढ़िए। रंग बिरंगी पोशाकों वाली, रंग बिरंगी पोशाकों वाली। चलिए बच्चों ध्यान से पढ़िए। यस, रंग बिरंगी पोशाकों वाली, फूल फूल पर उड़ने वाली। रंग बिरंगी पोशाकों वाली, फूल फूल पर उड़ने वाली। आगे पढ़िए। सबके मन को भाने वाली, सबके मन को भाने वाली मतलब अच्छी लगने वाली। मन को भाने वाली मतलब बच्चों अच्छी लगने वाली। सबके मन को भाने वाली, उड़ान है उसकी बड़ी निराली। तो यस बच्चों, उसकी उड़ान बहुत ही निराली होती है यानी अलग होती है बिल्कुल। तो आप फिर से बच्चों पढ़िए। रंग बिरंगी पोशाकों वाली यानी बच्चों जिसकी बात हो रही है उसकी पोशाक यानी वह विविध प्रकार के अलग अलग रंगों की होती है। फूल फूल पर उड़ने वाली, वह फूल फूल पर यहाँ वहाँ उड़ती रहती है और सबके मन को भाने वाली, सबको अच्छी लगती है। और उड़ान है उसकी बड़ी निराली, उसकी उड़ान बहुत निराली होती है। तो बच्चों बताइए मैं कौन, अर्थात वो कौन है जिसकी बात हो रही है। मैं कौन, याद कीजिए बच्चों। तो मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। यस, तो चलिए मिलाइए अपना उत्तर। यस बच्चों, आपने पहचान लिया होगा ये कौन है, तितली। यस बच्चों, विभिन्न प्रकार की तितलियों की बात हो रही है। तो चलिए कुछ और तितलियों को हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर, जब रंग बिरंगी तितलियों की बात हो रही है तो देखिए उड़ती हुई रंग बिरंगी तितलियां। यस, तो देखिए बच्चों, रंग बिरंगी पोशाकों वाली, फूल फूल पर उड़ने वाली, सबके मन को भाने वाली, उड़ान है उसकी बड़ी निराली। यस बच्चों, तो आपने देखा इसमें मैं कौन, अर्थात यहां पर बात हो रही है तितलियों की। यस, आपने पहचान लिया होगा। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों ध्यान रखिए। अगर हम बात करें यहाँ पर बच्चों दिया हुआ है जो बार कोड, इस बार कोड दिया हुआ है बच्चों, इसका उपयोग करना है आपको और भी इससे संबंधित तमाम चीज़ों को सीखना है, बड़ों की मदद अपने लेना है। यस बच्चों, चलिए आगे पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों अंत में इसको एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं सभी को। यस, तो अगर पहेलियों की बात करें, चलिए हम एक बार दोहरा लेते हैं इसको। तो ध्यान से सुनिए। वर्षा में या धूप में आऊं सबके काम, मुझको सिर पर तानते बूझो मेरा नाम। यस बच्चों, आपको याद आ गया। वर्षा में या धूप में आऊं सबके काम, मुझको सिर पर तानते बूझो मेरा नाम। तो बच्चों ये है छाता यानी छतरी। अगला है बच्चों, बाहर से साधु जैसी जटाधारी काया, देह भले ही सख्त भीतर कोमल मन है पाया। यस बच्चों, आपने इसका भी अभ्यास किया। ये है नारियल। यस बच्चों, ये से आपने पढ़ी। आगे पढ़िए। सब लोगों का साथ सच्चा, पूरे घर की करता रक्षा, नाम है क्या मेरा तुम बोलो, घर आओ तब मुझको खोलो। यस बच्चों, इसे भी आपने पढ़ लिया है। ये है ताला। यस बच्चों, आइए आगे बढ़ लेते हैं। खुली रात में पैदा होती, हरी घास पर सोती, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती। इसे भी आपने पढ़ा बच्चों, बात हुई थी। यस, हमने और भी चित्र दिखाया था आपको। यस बच्चों, बात हो रही है ओस की बूंदों की बात हो रही है यहां पर। यस, चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। 6 अक्षर का मेरा नाम, आता हूं खाने में काम, आधा मैं फूलों में रहता, आधा मेरा फलों का नाम। यस बच्चों, इसे भी हमने पढ़ लिया है। 6 अक्षर का मेरा नाम। तो याद कीजिए बच्चों, ये 6 अक्षर का नाम यानी गुलाब जामुन।
यस खाने के काम में आता हूँ। आधा मैं फूलों में अर्थात गुलाब की बात आधा हो गया और आधा फलों का नाम जामुन, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अंत में और देख लेते हैं। रंग बिरंगी पोशाकों वाली, फूल फूल पर उड़ने वाली, सबके मन को भाने वाली, उड़ान है उसकी बड़ी निराली। यस बच्चों, रंग बिरंगी पोशाकों वाली, फूल फूल पर यहाँ वहाँ उड़ने वाली, जिसकी हमने बात की, सबके मन को भाने वाली यानी सबको अच्छे लगने वाली, और उड़ान है उसकी बड़ी निराली। तो बच्चों बात हुई थी, ये आपको याद आ गया था, आपने पहचान भी लिया था। यस बच्चों, तितलियों की बात हो रही है, रंग बिरंगी तितलियों की बात हो रही है। तो चलिए बच्चों, हम उम्मीद करते हैं बच्चों इस पाठ को, इस पहेली को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो बच्चों खूब मेहनत से पढ़ाई करना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तथा बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।